छाटपाट शिल्पन्यास भारत के द्वारा रेत में आकृति की खोज की 23वीं वार्षिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। रविदास घाट के उस पार मां गंगा के तट पर निकले विस्तृत रेत के टापू पर दिखा महाकुंभ। गुरु राम छाटपार के 81वें जन्म दिवस के अवसर पर 19 जनवरी 2025 को राम छाटपार शिल्पन्यास भारत द्वारा मां गंगा की रेत पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम मां गंगा के तट पर निकले विस्तृत रेत के टापू पर आयोजित हुआ। 400 से 500 प्रतिभागी कलाकार रेत पर रेत द्वारा ही नवीन प्रयोगात्मक एवं स्वतंत्र मूर्ति शिल्प की रचना में सृजनरत रहे, जो अपने आप में रोमांचक एवं चुनौतीपूर्ण था। इस कार्यक्रम में स्थानीय एवं देश के अन्य राज्यों से पधारे कलाकारों की कला दक्षता को सृजित करने एवं प्रदर्शित होने का अद्भुत अवसर देखने को प्राप्त हुआ। विभिन्न वर्गों के कलाकार पूरी तन्यता से अपनी कलाकृति के प्रति समर्पित रहे। राम छाटपार शिलान्यास की स्थापना 1989 में गुरु राम छाटपार आधुनिक मूर्ति शिल्पी की स्मृति में उनके छात्रों मित्रों के सहयोग से हुआ। न्यास के प्रथम अध्यक्ष पद्मश्री स्वर्गीय प्रोफेसर शंखो चौधरी वरिष्ठ मूर्तिकार थे। गुरु राम छाटपार के कला में समर्पण की भावना से प्रेरित होकर ये संस्था आधुनिक एवं समकालीन मूर्तिकला के क्षेत्र के विकास में नवीन प्रयोगों को लेकर समर्पित है। पिछले 30 वर्षों से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करते हुए ये संस्था अच्छी खासी ख्याति प्राप्त कर रही है। शिल्पन्यास जल्द ही एक अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की कार्य योजना में समर्पित है। रेत पर आकृति की खोज में विशेष रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला के छात्रों एवं गोरखपुर, आजमगढ़, लखनऊ, इलाहाबाद आदि के अलावा देश के विभिन्न ललित कला के छात्रों तथा शहर के कला प्रेमियों की भागीदारी रही। पिछले 22 वर्षों से इनका अथक परिश्रम एवं सहयोग वाराणसी बहर के कला विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है। भारतवर्ष का यह इकलौता कार्यक्रम अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनूठा कार्यक्रम है। गुरु राम छाटपार के जन्म दिवस पर मनाई जाने वाली रेत में आकृति की खोज कार्यक्रम के आधार पर गंगा नदी के अन्य तटवर्ती शहरों में भी पिछले कुछ वर्षों से इस प्रकार का आयोजन शुरू हुआ है, जो कला को सुदृढ़ करने का एक अच्छा जरिया है। रेत पर इस बार कलाकारों द्वारा महाकुंभ, रतन टाटा, बाबा काशी विश्वनाथ, समुद्र मंथन, कुंभ में साधु संतों, गौ हत्या बंद करो, बेटी बचाओ, बसंत पंचमी को देखते हुए लक्ष्मी और गणेश अन्य कलाकृति बनाए गए थे, जो लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। सुबह से ही कलाकार विभिन्न जगहों से पहुंचे थे तथा अपनी टीम के साथ कलाकृति को मूर्त रूप दिए। मानवीय संवेदनाओं की सुंदरतम अभिव्यक्ति ही कला है एवं जब कलाकार उसे अपने अंगुलियों के स्पर्श से स्पंदित करता है तो वह एक तरह की अनमोल कलाकृति का रूप धारण कर लेता है, जहां पर दर्शक भी आनंद की अनुभूति से ओतप्रोत हो जाता है और वाह वाह कह उठाता है। मां गंगा के तट पर अनवरत विस्तृत जल के साथ कहीं कहीं निकले बालू के टीले पर जब उत्कृष्ट कलाकृतियों का समागम होता है तो दर्शक एवं कलाकार भी कला आनंद से आह्लादित एवं स्पंदित हो उठता है। इसी कार्यक्रम के द्वारा कला का समाज के साथ एवं समाज का कला के साथ एक अनूठा संगम होता है, जो जीवन के अर्थ को पूरा करता है। के इस वार्षिक आयोजन में सभी कलाकारों के लिए रेत का विस्तृत पटल वर्ष भर के सामाजिक राजनीतिक घटनाक्रमों एवं अच्छाइयों बुराइयों को प्रदर्शित करने का कोरा कैनवास सा होता है, जिस पर सभी कलाकार रेत माध्यम से इन घटनाओं को अपने तरीके से व्यक्त करते हैं। प्रत्येक वर्षों की भांति 1,000 रुपए के 30 नगद पुरस्कार राम छाटपार शिल्पन्यास द्वारा प्रदान किया गया। शहर के कलानुरागियों, साहित्यकारों, प्रतिष्ठित लोगों की भागी हमेशा की तरह लोगों का उत्साहवर्धन किया। संयोजक कलाकार हमेशा की तरह आयोजन को सफल बनाने में लोगों का आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया। मेरा नाम सुधांशु कुमार है और मैं गंगापुर से हूँ, विद्यापीठ के कैंपस से। और हम लोग 9 लोगों की टीम है। यहाँ पे मेरे कुछ सीनियर्स हैं और मास्टरी के भैया हैं जिन्होंने हम लोग का हेल्प किया है ये काम करवाने में। और इस बेस पे जो मतलब सैंड आर्ट का था, यहाँ पे महाकुंभ लगा हुआ है तो कुंभ के कुछ दृश्य को दिखाया गया है और जो सतपाल जी हैं जो जिनके वजह से ये मतलब ये प्रोग्राम हो रहा है, उनका पोर्ट्रेट बनाया गया है और बनारस के सीन को दर्शाया गया है। हम शिक्षा उपाध्याय है। कहाँ से आए हैं? मैं गंगापुर कैंपस से हूँ और ये हमारी टीम है और कितने लोगों की टीम बनी है? 9 लोगों की टीम है। क्या इस बार आप लोगों ने क्या बनाया है? हम लोगों ने बस बसंत पंचमी पे बनाया है और उस पे लक्ष्मी और गणेश को बनाया हमने। तो क्या इस बार कोई थीम दिया गया था या अपने नहीं, अपने मन से बनाना था। कितने घंटे लगा इसको बनाने में? 2-3 घंटे लगे बनाने में। ऐसे चीज़ों को बनाने के लिए क्या उद्देश्य है, मतलब किस थॉट से आपने ये बनाया? थॉट से मैंने बनाया, मतलब बसंत पंचमी पे बनाया है कि हाँ आने वाली तो इस पे बनाया मैंने। देखिए हम बता रहे हैं। अपना नाम बताइए। अनुज विश्वकर्मा। अनुज जी, आज क्या बनाए हैं और क्या आज आप लोगों का थीम था?
हम लोगों का थीम था कि लोगों को जागरूक करना, क्योंकि बहुत लोगों को महाभारत के बारे में नहीं पता है। कई लोग सोचते हैं कि महाभारत को पंडित वेद व्यास जी ने लिखा था, तो ये सही है, लेकिन उन्होंने केवल उपदेश दिया था और उसको लिखने वाले जो थे वो गणेश जी थे। तो जब गणेश जी बैठे तो उन्होंने कहा गुरु जी ने कि आपको हम जो भी श्लोक बोलेंगे उसको समझ कर ही बोलना है। तो फिर गणेश जी ने माता सरस्वती का ध्यान किया और उसी के थीम पर हमने ये बनाया है। माता सरस्वती का गणेश जी ध्यान कर रहे हैं और माता सरस्वती ने उनको आशीर्वाद दिया, जिसके बाद उन्होंने महाभारत को समझकर श्लोक और कई पंक्तियों में उसको व्याख्या करके लिखा। तो इस थीम पर हमने इसका निर्माण किया है। मैं श्री प्रकाश शुक्ल हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। सर कितने सालों से आ रहे हैं और इस पे आप कविताएं भी जो है पुस्तक भी लिखे हैं, कविताएं भी है इसमें, तो कितने सालों से आ रहे हैं और क्या अनुभव है आपका? देखिए, मैं खुद यहाँ पर 17 वर्षों से लगातार आ रहा हूँ। यह मेरे यहाँ आने का 18वां वर्ष है और रेत में आकृतियों की खोज का 23वां वर्ष है। इन 18 वर्षों में यहाँ के रेत में आकृतियों को जिस तरह से मैंने देखा है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि रेत की स्पंदनशीलता को मैंने हमेशा महसूस किया है। और ये गंगा के इस पार यानी रेत में जो कलाकार छोटे वय के, बड़े वय के, बाहर के, भीतर के, यानी इस देश के, शहर के, देश के बाहर के, विदेशी तमाम तरह के तमाम कलाकार जब यहाँ आते हैं और अपनी मूर्तियाँ बनाते हैं रेत में, तो उसमें आपको एक सभ्यतागत सांस्कृतिक बोध होता है। और सभ्यतागत सांस्कृतिक बोध का मतलब कि उनमें समसामयिकता तो होती ही है और समसामयिकता के जो महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं उनका भी वह उद्घाटन होता है। इस संदर्भ में एक बात मैं अपने अनुभव से कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो रेत है ना, ये सभ्यता के हर विष वमन को अवशोषित करने की सामर्थ्य रखती है। तो सभ्यता की जितनी विकृतियां हैं, जैसे रेत है, रेत हर तरह के द्रव्य को सोखने की क्षमता रखती है। उसमें कोई विष वमन करे, कोई किसी तरह का मैला मिला दे, लेकिन वो सोख लेती है। वैसे ही सभ्यतागत जितनी विकृतियां होती हैं, रेत सोखने की सामर्थ्य रखती है और उससे जो कलाकृतियां बनती हैं, वो कलाकृतियाँ हमारे भावों का ऐसा विरेचन करती हैं कि तमाम तरह के दुख दग्ध मनुष्यता को एक तरह का अनुकूल वातावरण देती हैं और उनके सांस्कृतिक और सभ्यतागत बोध को समृद्ध करती हैं। तो रेत की आकृतियाँ महज मूर्ति शिल्प नहीं हैं, बल्कि हमारे मानवीय संवेदना के वे विविध आधार हैं जिनसे जुड़ करके आप स्वयं परिकल्पक हो सकते हैं, स्वयं शिल्पक हो सकते हैं और स्वयं आप अपने भीतर के मूर्ति को रच सकते हैं अपनी संवेदना को उद्घाटित करने की प्रक्रिया में। इस रूप में मुझे लगता है कि मदन लाल जी का जो यह आयोजन, जो 23वां वर्ष है रेतमाकृति का, यह काशी के लिए विशेष गौरव की बात है। और इतना ही नहीं, यह अब धीरे धीरे बनारस का जो सांस्कृतिक सबल पक्ष है, उसका यह भी एक मजबूत आधार प्रदान कर रहा है। हाँ, मैं राम छातपर शिल्पन्यास की तरफ से बोल रहा हूँ, मदन लाल। और यह जो है राम छातपर हमारे गुरु थे, उनका ये 81वां जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। और ये 23वां रेत में आकृति की खोज माँ गंगा के तट पर 2002 से शुरू हुआ था, जो अनवरत जो है इस समय चलता चला जा रहा है। मुझे इतनी बड़ी खुशी मिलती है और शायद ये खुशी जो है माँ गंगा की कृपा से, बाबा विश्वनाथ की कृपा से और गुरु की कृपा से यह हमको ही नहीं नसीब हुआ है, और साथ साथ यहाँ पर जितने भी कलाकार लोग हैं, दर्शक लोग हैं, सब इन दृश्यों को देख करके बहुत ही आह्लादित होते हैं। यह बहुत ही प्रसन्न चित्त करने वाला एक तरह का माहौल यहाँ पर प्रत्येक 19 जनवरी को हर वर्ष यहाँ पर होता है। किसी को याद दिलाने का यह ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन 19 जनवरी जो है हमारे रेत में आकृति की खोज के नाम से लगता है कि अपने वाराणसी के साथ साथ, देश के साथ साथ विदेशों तक भी अंकित हो चुका है।
नहीं तो ये 23 वर्ष में सोचिए कि मेरे पास में मात्र आज के युग में एक सबसे बड़ा माध्यम व्हाट्सएप और फेसबुक है, उससे एक दूसरे को जो सूचनाएं हम लोग देते जाते हैं, उसमें आकर के कलाकार आज देखा कि सुबह जो है इतनी ज़्यादा जो है धुंध भी थी और कोहरे भी थे और बहुत ठंडक थी, तो कहीं कहीं आशंका होती है कि आज का दिन कैसे हमारे बच्चों का इस ठंडक में गुजरेगा। लेकिन ऐसा अद्भुत ईश्वर की कृपा है, ऐसा भगवान की कृपा है कि इसमें माँ गंगा के जल में सूर्य की जो चमकती हुई किरणें आज दिखाई दे रही हैं, वही इनकी मूर्तियों को बहुत ही आलोकित कर रही हैं। यह जो है विहंगम दृश्य है, मुझे लगता है कि पूरे विश्व में कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि गंगा वास्तव में काशी में जो गंगा हैं वह विश्व में कहीं और नहीं हैं। हाँ सर, इस बार थीम क्या दिया गया है बच्चों को और कितने विद्यालय से कितने लोग पहुँचे कलाकार? देखिए, ऐसा है कि थीम जो है हम लोग कभी भी नहीं देते हैं बच्चों को, क्योंकि ये एक वर्ष की जो समसामयिक घटनाएं होती हैं, जो भी हमारे देश में घटित होता है, विदेशों में घटित होता है, उनसे संबंधित जो है ये चित्र जो है, ये मूर्तियाँ जो है यहाँ पर बनाई जा रही हैं। यहाँ पर इस समय पूरे पार्टिसिपेंट हमारे जो है लगभग 200 पार्टिसिपेंट्स हैं और 40 मूर्तियां जो है अलग अलग ग्रुप में, कोई 5 के ग्रुप में, कोई 9 के ग्रुप में, कोई 10 के ग्रुप में, कोई 2 के ग्रुप में अब यहाँ पर निरंतर बना रहा है। सबसे बड़ी खुशी है कि छोटे छोटे बच्चे भी आकर के इसमें मतलब शामिल हुए हैं। यह भी हमारे लिए एक बड़ा ही खुशी की बात होती है कि एक बच्चा जो बालू में, उसको साल भर तो खेलने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन एक दिन माँ गंगा के तट पर आकर के अगर बालू में अपनी कुछ स्मृतियों को छोड़ के जाता है तो वह जीवन पर्यंत कभी भूल नहीं पाएगा। सर, बच्चों को सर्टिफिकेट और कुछ पुरस्कार? निश्चित रूप से सबको हम लोग 30 पुरस्कार देते हैं, कैश पुरस्कार, जो यहाँ पर कलाकार लोग निर्मित कर रहे हैं, और उसमें से 1,000 रुपये का हम लोगों का 30 पुरस्कार हर वर्ष रहता है। उसके बाद में और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी लोगों को हम पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट्स देते हैं। हर वर्ष का हमारा ये नियम है।